भारत में सबसे बड़ी कंपनी, दुनिया के सबसे बड़े फॉर्च्यून 500 कंपनियों में सबसे ऊपर भारतीय कंपनी। क्या आप जानते हैं ये कौन सी कंपनी है? ये वही कंपनी है जिसका आप सभी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जी हां, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल भारत के कोने कोने में फैली हुई है। हवाई जहाज हो या समुद्री जहाज, दोपहिया वाहन हो या कारें, ट्रकें हो या बसें हो या रेल, या हमारी रक्षा करने वाली सेना, नौसेना और वायु सेना हो, इन सबको तेल की आपूर्ति करने वाली कंपनी है इंडियन ऑयल। और हां, अपने सबसे बड़े ब्रांड इंडेन एलपीजी के माध्यम से करोड़ों घरों में उत्साह और खुशहाली फैलाने और इस क्रांति को लेकर आने वाली संस्था है इंडियन ऑयल। क्या आप जानते हैं इस विशाल कंपनी का असली चेहरा कौन है, जो लाखों ग्राहकों के साथ सीधे संपर्क में आता है? क्या आप जानते हैं इस राष्ट्रीय महत्व की कंपनी और उसके सभी ग्राहकों के बीच का माध्यम कौन है? ये निश्चित रूप से आप हैं। इंडियन ऑयल के सभी रिटेल उत्पादों और सेवाओं को अंततः केवल 2 माध्यमों से अपने करोड़ों ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। एक आप हैं इंडेन वितरक कर्मचारी और दूसरे ग्राहक सहायक, जो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंपों पर वाहनों में ईंधन भरते हैं। लेकिन एक बड़ा अंतर है, पंप में ग्राहक स्वयं आते हैं, लेकिन आप इस सेवा को ग्राहक की रसोई तक लेकर जाते हैं, जिससे इंडियन ऑयल अपने ग्राहकों के साथ सीधा संबंध रखता है। इससे आप और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप 10 करोड़ इंडेन उपयोग करने वाले भारतीय घरों के परिवार का भाग हैं। जब तक आप अपने शारीरिक श्रम से प्रतिदिन 20 लाख से अधिक सिलेंडर बारिश, धूप, बर्फ और तूफान की स्थितियों से, फिसलन भरी जगहों से, सीढ़ियों और लिफ्टों के माध्यम से इन घरों में नहीं पहुंचाते, उनकी रसोई में चूल्हा नहीं जलेगा। हाल ही में ग्रामीण भारत में करोड़ों महिलाओं ने एलपीजी सिलेंडर के प्रयोग से अपने धुआं उगलते चूल्हे से मुक्ति प्राप्त की है। आप इस क्रांति में एक बहुमूल्य कड़ी हैं। क्या अब आपको इस बात का एहसास हुआ कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं? और ये आपको निश्चित रूप से गर्व महसूस करवाएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इंडियन ऑयल की इस प्रतिष्ठा के पीछे ग्राहकों के मन में बसी इंडियन ऑयल की छवि एवं विश्वास को बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, क्योंकि आप एलपीजी वितरण श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। अतः इंडियन ऑयल को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर आपको इन उम्मीदों पर खरा उतरना है तो कुछ ऐसी कार्य प्रणालियाँ हैं जिनकी आपको अपनी रोजमर्रा के काम में बिना चूके पालन करने की आवश्यकता होती है। आइए अब हम इन कार्य प्रणालियों पर नजर डालते हैं। वितरण के अगले चरण में आपके द्वारा की जाने वाली डिलीवरी के लिए रिफिल वाउचर आपको वितरक कार्यालय से दी गई है। इन रसीदों को लेकर आप एलपीजी गोदाम पर पहुंचते हैं, जहां आपको डिलीवरी हेतु सिलेंडर लेने होते हैं। इस समय पर डिलीवरी के लिए तैयार प्रत्येक सिलेंडर को वजन, सील, बंग व बॉडी लीक, टेस्ट की तारीख आदि चेक करनी होती है, ताकि आप सुनिश्चित हों कि ग्राहक के घर पर भेजे जाने वाले रिफिल सिलेंडर पूर्णतः दोष रहित और उचित दशा में हैं और उनकी मात्रा तथा गुणवत्ता की जांच की जा चुकी है। वजन की जांच के लिए गोदाम में उपलब्ध तराजू पर सिलेंडरों को तौल लें। गुणवत्ता संबंधी प्री डिलीवरी चेक के दौरान किए जाने वाले जांच, सिलेंडर की बॉडी तथा बंग रिसाव की जांच। सिलेंडर परीक्षण की तिथि ये सुनिश्चित करने के लिए देखी जाती है कि सिलेंडर की अगली अनिवार्य टेस्ट डेट नियत तिथि के भीतर ही है। साथ ही जांच कर लें कि सिलेंडर की तली का घेरा उत्तम दशा स्थिति में है। जब सिलेंडर इन सभी परीक्षण में पास होता है तो वो ग्राहकों को भेजने के लिए तैयार होता है।
आपको अपने दरवाजे पर देखकर हर ग्राहक खुश हो जाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे सिलेंडर देने की प्रक्रिया में और यहाँ तक कि आपके जाने के बाद भी संतुष्ट रहें, तो आपको कुछ कार्य करने हैं और कुछ नहीं करने हैं। तो आइए देखते हैं कि जब आप ग्राहक के घर पर इंडेन सिलेंडर पहुंचाते हैं तो आपके द्वारा कुछ किए जाने वाले व कुछ न किए जाने वाले नियम क्या हैं। साफ सुथरी वर्दी पहने, अच्छी तरह से तैयार हों। इस व्यक्ति को देखिए, इसने ठीक वर्दी नहीं पहनी है, वो अच्छी तरह से तैयार भी नहीं है, वो साफ सुथरा नजर नहीं आ रहा है, वो देखने मात्र से भरोसेमंद व्यक्ति नहीं लग रहा है और ग्राहक उससे संपर्क करने में भी कतरा रहा है। अब इस स्टाफ को देखते हैं। इसने उचित तथा साफ सुथरी वर्दी पहनी हुई है, वो अच्छी तरह से तैयार लग रहा है, ये विश्वास करने लायक है तथा उसे देखते ही ग्राहक में विश्वास पैदा हो जाता है। ग्राहक का अभिवादन करें। जरा इस व्यक्ति को देखें। जैसे ही ग्राहक दरवाजा खोलता है, ये पर्ची दिखाता है। इसने ग्राहक का बिल्कुल भी अभिवादन नहीं किया है। उसके चेहरे पर तेवर हैं, जिससे एक ग्राहक असहज महसूस करता है। आइए अब देखते हैं सही तरीका। ग्राहक दरवाजा खोलता है और डिलीवरी स्टाफ मुस्कुराते हुए नमस्ते कर अभिवादन करता है। ग्राहक वापस मुस्कुराता है तथा बातचीत में सामान्य गर्मजोशी तथा खुशी का भाव होता है। अपनी पहचान सिद्ध करें। ग्राहक दरवाजा खोलता है और डिलीवरी स्टाफ तुरंत घर में घुसने की कोशिश करता है। ग्राहक उसे रोकता है और उससे पहचान पत्र मांगता है। ग्राहक इस बात से नाखुश है। आइए इसका सही तरीका जानें। ग्राहक दरवाजा खोलता है और डिलीवरी स्टाफ अपना पहचान पत्र दिखाता है और उसके बाद ग्राहक के घर में प्रवेश करता है। डिलीवरी किए जाने वाले सिलेंडर का रिफिल कैश मेमो अवश्य दिखाएं। आप जब भी सिलेंडर की डिलीवरी करने जाते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आप बिना चूके तथा बिना ग्राहक के मांगे सिलेंडर की डिलीवरी कैश मेमो ग्राहक को दें। ग्राहक के घर में प्रवेश करने से पहले स्थानीय भावनाओं का सम्मान करें। जैसे ही ग्राहक घर का दरवाजा खोलता है, ये डिलीवरी स्टाफ बिना जूते चप्पल खोले अंदर चला जाता है। इससे ग्राहक नाराज हो जाता है और डिलीवरी स्टाफ को जूते घर के बाहर खोलकर आने को कहता है। अब ध्यान दीजिए किस प्रकार यह डिलीवरी स्टाफ घर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते घर के बाहर उतार देता है। ग्राहक इस बात पर ध्यान देता है। डिलीवरी स्टाफ की जिम्मेदारी भरा हुआ सिलेंडर पहुंचाने और खाली सिलेंडर वापस ले आने तक ही सीमित नहीं होती। इंडियन ऑयल ग्राहकों की सुरक्षा के लिए भी संवेदनशील है, अतः इस बात को सुनिश्चित करना प्रत्येक डिलीवरी स्टाफ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। रसोई घर में एसओपी अर्थात मानक प्रचालन कार्यप्रणालियों को करके दिखाना। अब हम सिलेंडर देने तथा उसे लगाने का गलत तरीका देखते हैं। इस डिलीवरी स्टाफ को देखें, वो अपने आसपास ग्राहक की उपस्थिति को अनदेखा करते हुए सीधे सिलेंडर बदलने के लिए चला गया। उसने महत्वपूर्ण जांच उपायों जैसे सिलेंडर को तोलना, रिसाव जांच, एलपीजी होज की जांच आदि नहीं की। इस प्रकार के व्यवहार से असुरक्षित स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इसके परिणाम स्वरूप दुर्घटना घट सकती है। आइए इसका सही तरीका जानें। हमेशा सिलेंडर पर लगी सील तथा सिलेंडर का वजन ग्राहक को दिखाएं। बेहतर होगा कि सील को हटाने से पहले ग्राहक की अनुमति लें। वाल्व लीक तथा ओ रिंग लीक डिटेक्टर से चेक कर सुनिश्चित कर लें कि सिलेंडर से कोई लीक नहीं है। सुरक्षा होज की दशा एवं उसकी एक्सपायरी तिथि की जांच करें। अगर ग्राहक ने रबर या प्लास्टिक आदि का पाइप लगा रखा है तो उन्हें सुरक्षा होज लगाने की सलाह दें। यह कानूनी आवश्यकता है। जरूरत पड़ने पर सुरक्षा होज को बदलें, चूल्हे के बर्नर की जांच करें और कुछ खराबी नजर आने पर ग्राहक को चूल्हे की मरम्मत करवाने की सलाह दें। सिलेंडर को हटाकर नया सिलेंडर जोड़ें तथा चूल्हे को जलाकर फ्लेम की जांच करें। सुरक्षा नियम जिनका प्रदर्शन अवश्य किया जाना चाहिए। ग्राहक द्वारा एलपीजी पर खाना पकाए जाने के दौरान जिन बुनियादी सुरक्षा नियमों का पालन किया जाना चाहिए, उनके बारे में ग्राहक को शिक्षित करना भी आपकी अहम जिम्मेदारी है। इससे सुरक्षा के प्रति आपकी सद्भावनाओं का पता चलता है, साथ ही बहुत सारी दुर्घटनाएं टल सकती हैं।
एलपीजी की वाष्प हवा से भारी होती है, इसलिए आमतौर पर ये नीचे बैठ जाती है। इसलिए सिलेंडर को बंद जगह पर नहीं रखकर हमेशा खुली जगह में रखें। हॉट प्लेट को सिलेंडर के स्तर से ऊपर रखें। जब उपयोग न हो तब रेगुलेटर का नॉब बंद कर दें। रसोई घर में दिया न जलाएं। पंखे से अथवा अन्य किसी स्रोत से हवा चूल्हे की फ्लेम पर नहीं आनी चाहिए ताकि फ्लेम बुझने न पाए। लीकेज होने की स्थिति में तुरंत रेगुलेटर तथा बर्नर की नॉब को बंद कर दें। खिड़कियां दरवाजे खोल दें तथा किसी बिजली के स्विच को हाथ न लगाएं। सभी प्रकार की आग, दिए, अगरबत्ती आदि बुझा दें तथा सिलेंडर पर सेफ्टी कैप लगा दें। अपने इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर अथवा हेल्पलाइन नंबर 1906 को कॉल करें। जब आप बर्नर चालू करते हैं तो गैस बाहर आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि गैस निरंतर बाहर निकलती रहती है, जैसे ही आप लाइटर से जलाने की कोशिश करते हैं, हवा में फैली हुई लीक गैस में आग लग सकती है और इससे दुर्घटना घट सकती है। बर्नर फ्लेम को जलाने के लिए स्पार्क लाइटर के बजाय फ्लेम गैस लाइटर या माचिस का प्रयोग करें। पहले गैस लाइटर या माचिस जलाएं तथा उसके बाद ही बर्नर की नॉब खोलें। ग्राहक को ऊर्जा बचत के कुछ सुझाव देकर आप उन्हें न केवल एलपीजी बचाने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे देश को भी ऊर्जा संसाधनों की बचत करने में मदद करते हैं। भुगतान का तरीका। कैशलेस पेमेंट करने के देशव्यापी अभियान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए इंडियन ऑयल कैश के साथ साथ पीओएस मशीन, ई वॉलेट व डिजिटल माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को स्वीकार करता है। जब वितरित किए हुए एलपीजी सिलेंडर का भुगतान प्राप्त करने का समय आता है तो देखें ये व्यक्ति ग्राहक से किस प्रकार अशिष्ट व्यवहार करता है। अब एलपीजी सिलेंडर वितरित करने के बाद ग्राहक से भुगतान प्राप्त करने का सही तरीका देखते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि डिलीवरी स्टाफ किस प्रकार ग्राहक को नम्रता के साथ सूचित करता है कि वो पीओएस, ई वॉलेट, डिजिटल इत्यादि के जरिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कर सकते हैं अथवा कैश भुगतान भी कर सकते हैं। ग्राहक खुश है और वो कैशलेस माध्यम से भुगतान करता है। याद रखें कि यदि कोई ग्राहक नकदी के जरिए भुगतान कर रहा हो तो कैश मेमो पर जितनी राशि दी गई हो केवल उतनी राशि ही लें और शेष पूरी राशि ग्राहक को वापस कर दें। ग्राहक के घर से निकलने से पहले रिफिल डिलीवरी की ब्लू बुक में एंट्री करना न भूलें। वापस जाने से पहले ग्राहक का अभिवादन करें। डिलीवरी स्टाफ के अलावा दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनकी ग्राहकों से मुलाकात होती है वे एजेंसी के कार्यालय स्टाफ होते हैं, जिनसे ग्राहक का इंडियन से जुड़े मुद्दों के संबंध में सीधे आमना सामना होता है। इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर के फ्रंट ऑफिस के कर्मचारी होने के फलस्वरूप आप भी इंडियन ऑयल के प्रतिनिधि हैं। इस बहुत ही खास जगह पर आपकी बहुत सी जिम्मेदारियां भी होती हैं। हमेशा स्वच्छ व साफ सुथरी वर्दी पहने और अपने आप को ग्राहक के सामने ठीक से पेश करें। हमेशा मुस्कुराते हुए ग्राहक का स्वागत करें। इसको अपने आचरण और व्यवहार में शामिल करते हुए आपको बेहद विश्वास के साथ दोस्ताना तरीके से पेश आना होगा। आप दफ्तर में आने वाले ग्राहकों का शिष्टता से अभिवादन करते हुए मुस्कुराइए। इससे परस्पर बातचीत का अच्छा वातावरण तैयार होता है और उसका हमारे प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। एक अच्छे वातावरण में ग्राहक सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनी समस्या समाधान हेतु हमारे सामने रख सकता है। ग्राहकों से आंख मिलाकर बात करें तथा उनकी बातों पर ध्यान दें, जिससे उन्हें यह महसूस हो कि आप उनकी बातों को गंभीरता से सुन रहे हैं। एक लापरवाह व्यवहार तथा अपमान करने का स्वभाव ग्राहक को उत्तेजित कर देता है तथा किसी तरह की शिकायत होने पर ग्राहक का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। आपको ये बात समझनी होगी कि जिन ग्राहकों से आपका रोजाना संपर्क रहता है वे विभिन्न भागों तथा अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं और आमतौर पर वे आपके पास पूरी तरह से अनभिज्ञ तथा गलत या अधूरी जानकारी लेकर थके मांदे और कई बार गुस्से में आते हैं। आपको सब लोगों से व्यवहार करने का सही तरीका सीखना होगा ताकि आप उनकी समस्या को सुलझाने के साथ साथ धैर्यपूर्वक उनको कार्य करने के लिए सही मार्ग बता सकें। जब समस्या को सुलझाना कर्मचारी के बस की बात न हो
तो ऐसे ग्राहक की समस्या के निवारण के लिए उन्हें प्रबंधक अथवा डिस्ट्रीब्यूटर के पास ले जाएं। फ्रंट ऑफिस कर्मचारी के रूप में आपसे कुछ चीजों के बारे में अनेक बार पूछताछ की जाएगी। वो है नए कनेक्शन जारी करना, दूसरा सिलेंडर यानी डीबीसी लेना, ग्राहक का नाम बदलना, टर्मिनेशन वाउचर जारी करना, गैस सब्सिडी के बारे में पूछना, खराब सिलेंडर रेगुलेटर बदलना, सिलेंडर डिलीवरी की तारीख, समय, अन्य शिकायतों को निपटाना और नई पूछताछ। इसके अतिरिक्त फोन से की जाने वाली रिफिल की बुकिंग भी स्टाफ द्वारा की जाती है। इन अलग अलग तरह के कामों को निपटाने के लिए आपको इनसे जुड़ी हुई नीतियों और काम करने के तरीके के बारे में जानकारी तथा उसका ज्ञान होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपको स्वयं लगातार नए नए बदलावों का संज्ञान होना आवश्यक है ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी भूमिका निभा सकें। डिलीवरी स्टाफ के साथ लगातार संपर्क में रहकर रिफिल की बुकिंग और सिलेंडर की सप्लाई का लेखा जोखा व हिसाब करना भी आपके कार्य का एक अभिन्न हिस्सा है। यही नहीं, आपके ऊपर एजेंसी को चलाने की अन्य जिम्मेदारी भी होगी, जैसे पूरा रिकॉर्ड अप टू डेट रखना, रिपोर्ट तैयार करना, शोरूम को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना। इंडियन ऑयल ने कई कंपनियों से ऐसे सामान गैस डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराने के करार किए हैं जो बाजार में उपलब्ध पदार्थों से बेहतर हैं। आपको हमारे इंडियन ग्राहकों को इनकी जानकारी देकर इनके इस्तेमाल को बढ़ावा देना है ताकि ग्राहक उनका फायदा उठा सकें। जी हाँ, आपको गैस के अलावा ग्राहक को दूसरे सामान जैसे हॉट प्लेट इत्यादि को भी बेचना है। कुल मिलाकर एजेंसी के कार्यालय में आपको बहुत अलग अलग तरह के काम करने होंगे, जैसे सलाहकार, एडमिनिस्ट्रेटर, कोऑर्डिनेटर, समन्वयक, प्रशासक, गेस्ट रिलेशन मैनेजर, सेल्समैन इत्यादि जैसे सभी कार्य करने होंगे। इस संबंध में आप जो भूमिका निभाते हैं वो किसी 5 सितारा होटल, एयरलाइंस की पूछताछ विंडो और किसी कॉरपोरेट या अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के फ्रंट ऑफिस डेस्क से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। डिलीवरी स्टाफ और शोरूम स्टाफ के अतिरिक्त इंडेन की वितरण श्रृंखला में एक तीसरे प्रकार का स्टाफ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप हैं इंडेन के मैकेनिक। आप इंडेन के उपभोक्ताओं से व्यवहार करने के लिए एक विशिष्ट अंग हैं, क्योंकि आप ही इंडेन के इस्तेमाल से होने वाली सुविधाओं के बारे में नए ग्राहकों को परिचित कराते हैं। भोजन पकाते समय और पकाने के बाद उचित विधि का पालन करने पर इंडेन एक अत्यंत सुरक्षित, सुविधाजनक एवं पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है, किंतु कुछ मूल सावधानियां न बरतने से कभी कभी परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इंडेन के इस्तेमाल के समय ग्राहकों द्वारा सदैव उचित प्रक्रियाओं का पालन हो, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए डिलीवरी स्टाफ के साथ उत्तरदायित्व साझा करना है। जब आप किसी नए ग्राहक के घर में कनेक्शन लगाने के लिए पहुंचते हैं तो नए ग्राहक एवं उनके घर में मौजूद सदस्यों को देखकर खुशी दर्शाइए और उनसे विनम्रता पूर्वक बर्ताव करें। ये ध्यान में रखें कि आप इंडेन के नए ग्राहक के साथ मुलाकात करने वाले अहम व्यक्ति हैं और उनके साथ स्थायी संबंध बनाए रखने में आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आप ग्राहक को सबसे पहले अपना पहचान पत्र दिखाकर उनका विश्वास प्राप्त कर लें, उनकी संवेदनाओं का आदर करें। जब आप ग्राहक के घर में प्रवेश करें तो अपने जूते दरवाजे के बाहर उतार दें। जब आप नए ग्राहक के घर पहला सिलेंडर लगा रहे हो तो आप केवल एक मैकेनिक ही नहीं हैं, बल्कि एक प्रशिक्षक भी हैं जो ग्राहक को इंडेन के सही और गलत इस्तेमाल से परिचित कराता है। सर्वप्रथम ये देखें कि नई हॉट प्लेट कहाँ रखनी है। ये खिड़की के निकट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हवा के झोंके से आग की लौ बुझ सकती है। शेल्फ के नीचे भी नहीं, क्योंकि जब आप कुछ उठाने के लिए आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपके ढीले कपड़े आग की लौ के संपर्क में आ सकते हैं। किचन में फ्रिज नहीं रखना चाहिए। किचन में दिया, धूप, बत्ती इत्यादि न जलाएं। उन्हें बताएं कि सिलेंडर को खुले और हवादार स्थान पर रखना उचित है, न कि किसी बंद जगह में। साथ ही उन्हें एलपीजी प्रेशर रेगुलेटर नॉब के नियंत्रणों के बारे में तथा भोजन पकाने के पश्चात उसे बंद करने की विधि के बारे में बताएं। ग्राहक द्वारा एलपीजी के सुरक्षित इस्तेमाल को सुनिश्चित करने तक ही आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। आपको 2 साल में एक बार ग्राहक की रसोई में जाकर एलपीजी के उपयोग में आने वाले सभी उपकरणों की जांच अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए आप वितरक द्वारा दी गई जांच सूची के अनुसार सभी चीजों को चेक करें, ग्राहक को सही सलाह दें व उचित रिपोर्ट लिखें। हॉट प्लेट, हॉज
और एलपीजी रेगुलेटर की दशा की जांच करें। यदि ग्राहक के कनेक्शन का कोई भी उपकरण ठीक न हो तो उसे तुरंत ठीक करने या बदलने की सलाह देना आपका कर्तव्य है। यदि प्रेशर रेगुलेटर अथवा सिलेंडर में कोई रिसाव या दोष दिखाई देता है तो उसे तुरंत निःशुल्क बदलें। कुछ ऐसे अवसर होते हैं जब ग्राहक को आपकी अत्यंत और तुरंत आवश्यकता होती है। किसी विपत्ति में, जैसे ग्राहक की रसोई में रिसाव होने पर आपकी सेवाएं तुरंत आवश्यक होती हैं। जब ग्राहक अपनी रसोई में कोई आपातकालीन स्थिति पाता है तो उसे पता है कि उसे वितरक या फिर हेल्पलाइन नंबर 1906 डायल करके किसी कर्मचारी को बुलाना है। अगर ग्राहक वितरक को फोन करे तो फोन उठाने वाले कर्मचारी को उसे सिलेंडर अलग करने, उसे कैप से ढकने और खुले स्थान पर ले जाने सहित कुछ अन्य सावधानी बरतने की सलाह देनी चाहिए, जैसे कि खिड़कियां तथा दरवाजे खोल दें, बिजली के स्विच को ऑन या ऑफ न करें तथा मोमबत्ती या दिए जैसी चीजों को बुझा दें। आपातकालीन स्थिति से उबरने के लिए सबसे पहले आपको ही इसकी सूचना दी जाती है ताकि आप तुरंत ग्राहक के घर पहुंचकर स्थिति को सही कर सकें। जब आपको ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो आपके सम्मुख एक चुनौती होती है, क्योंकि आप चाहे जहां और जिस भी स्थिति में हो, सूचना मिलने के 2 घंटे के अंदर आपको इसका समाधान करना होता है। एक कुशल प्रशिक्षक की भांति सदैव ग्राहक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप इस चुनौती से निपट सकते हैं। ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए आपके पास आपका पूरा टूल किट हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अपने टूल बैग का हर रोज निरीक्षण करने की आदत बनाएं, ताकि अगर कोई भी औजार या सामान कम या खराब हो गया तो उसकी आपूर्ति हो सके। याद रखें, आपका टूल किट एक सैनिक के हथियार जैसा है और न होने पर या समय पर काम न करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जब आप ग्राहक के घर पहुंचें तो अपने साथ समस्त आवश्यक उपकरण रखें। यदि ये आपात स्थिति इंडियन ऑयल द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरण के कारण उत्पन्न हुई हो तो उसे निःशुल्क बदल दें। किंतु यदि हॉट प्लेट सहित ग्राहक के उपकरण के कारण ये रिसाव हुआ हो तो आप इसे बदलकर निर्धारित शुल्क ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आपातकालीन बुलावे के लिए ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लेना है। किसी भी आपात स्थिति के बुलावे पर सफलतापूर्वक कार्य संपन्न करना आपके और इंडियन ऑयल के लिए एक महान क्रियात्मक संतुष्टि का स्रोत है और समस्या के समाधान के बाद ग्राहक के चेहरे पर प्रकट होने वाले सुकून का भाव हम सभी के लिए एक पुरस्कार है। हॉट प्लेट के अवरोध, एलपीजी होज को बदलने की आवश्यकता अथवा उपकरण संबंधी अन्य आवश्यकताओं सहित अन्य शिकायतों हेतु ग्राहक वितरक के कार्यालय से संपर्क कर सकता है। यद्यपि इन बुलावों की स्थिति रिसाव के दौरान जैसी आकस्मिक आपात स्थिति न होने पर भी इन्हें शीघ्रता से निपटाने की आवश्यकता होती है। आप इन सभी प्रदान की गई सेवाओं के बदले में ग्राहक से अनुमोदित और निर्धारित उचित शुल्क ही लें और उन्हें सदैव उचित रसीद दें। कभी भी आप ग्राहक से अधिक शुल्क न वसूलें। आप समझ सकते हैं कि इस फिल्म में दिखाया गया कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऐसे छोटे छोटे कदम ही ग्राहक से मधुर संबंध बनाने में सहायक होते हैं। आइए हम संकल्प करें कि इन तरीकों से इंडियन के आदर्शों का पालन करेंगे, जो है सुलभ, सुरक्षित, विश्वसनीय।